और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारकर चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और विधानसभा के नंबर के हिसाब से बीजेपी के 2 और कांग्रेस का 1 कैंडिडेट जीतना उसका तय माना जा रहा है। बीजेपी की तरफ से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल, जबकि कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन कैंडिडेट थे। लेकिन आखिरी मौके पर बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार महेश केवट को भी मैदान में उतारकर राज्यसभा चुनाव की सियासी गणित को उलझा दिया है। अब बीजेपी के महेश केवट उसी स्थिति में चुनाव जीत सकते हैं जब कांग्रेस के 9 विधायक क्रॉस वोटिंग करें। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पार्टी के तीसरे उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने का दावा किया है। हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, संघ, ऐसे कई कामों को करते करते अपने राम राजा की नगरी में आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। हमें अत्यंत आनंद है हमारे अपने एक ऐसे वर्ग का जिसका लोकसभा विधानसभा में कहीं इधर हमारे समाज का माझी, मल्ला, रेकवार, इस प्रकार के केवट इस समाज का प्रतिनिधित्व की कमी थी। मुझे इस बात का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व दे करके हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसका शंखनाद है। मुझे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने अपना अपना नॉमिनेशन कर दिया है, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट कर रोने लगे। इस दौरान एमएलसी कैंडिडेट नहीं बनाए जाने पर भावुक होकर शिवचंद्र राम ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया है, लेकिन इस फैसले की वजह से वो 4 रातों से सो नहीं पाए हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन की ओर से आरजेडी के सुनील सिंह ने पर्चा भरा है। सम्मान हमको दिया, लेकिन जिस तरीका से, जिस करकराहट में मैंने 3-4 दिन से अपनी जिंदगी को बिताया है कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी कि ऐसी जिंदगी किसी को नहीं जो मैं 4 रात सो नहीं पाया। अब करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह के बयान पर सियासत गर्माती जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सूरजपाल सिंह के बयान पर सीएम योगी से जवाब मांगा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि सीएम को जवाब देना ही होगा क्योंकि मंत्रियों का चयन उन्होंने ही किया है। दरअसल शाहजहांपुर में करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह ने यूपी में 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो सीएम योगी का सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी के गुलाम नहीं है, इसलिए 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। इसके बाद उन्होंने ओपी राजभर के मंत्री बनाए जाने पर सवाल उठाया और कहा कि अगर वो मंत्री बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो अखिलेश यादव की ओर से सूरजपाल सिंह यानी करनी सेना के अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जिसके बाद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। बीजेपी सरकार के मंत्रियों का ये मान मर्दन सुनने में कटु लगे, जैसे मुख से वचन मुख्यमंत्री जी पता करके बताएं जनमानस में आक्रोश का विषय बना ये वीडियो एआई जनरेटेड है या सत्य है। अगर यह सत्य है तो जवाब आपको ही देना होगा, क्योंकि मंत्रियों का चयन तो आपने ही किया है। ये आपको चुनौती है, मंत्रियों को नहीं, लेकिन आपके इन विशेष मंत्रियों के नामों की भी चर्चा अगर ऊपर से ही आई ही तो। और अब बात पटना फायरिंग मामले की, जिसे लेकर राजकोट में काफी हलचल देखने को मिल सकती है। दरअसल पिछले 4 दिनों से खान सर फरार हैं। पटना पुलिस लगातार उनकी तलाश में है। खबर है कि आज खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। तो दूसरी ओर रोशन सर जेल में हैं, जिनकी जमानत पर आज कोर्ट फैसला सुना सकता है। दरअसल ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन सर की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर दिया था। अब ऐसे में आज कोर्ट जमानत पर फैसला सुना सकता है। और यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पकड़ा है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्लर्क हजमत हुसैन निकला। दरअसल आरोपी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 8 लोगों से करीब 2.5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, जिसके
लिए उसने धमकी भरे लेटर लिखे, उन्हें दिल्ली से स्पीड पोस्ट किया। लेटर्स में आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो परिवार वालों को मार दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी क्लर्क हजमत बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के चक्कर में 80 लाख रुपए हार गया था और कर्ज की भरपाई करने के लिए उसने ये प्लानिंग की थी। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे अलीगढ़ से ही गिरफ्तार कर लिया।